अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास मौजूद है और इसके अंदर हमें एक इक्वेशन गिवन है जिसमें दो मैट्रिसेस हैं और हमें कहा गया है कि फाइंड ए एंड बी। ये दो वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यूज़ हमने इस इक्वेशन से फाइंड करनी है। देखें, इसमें हमारे पास जो दो मैट्रिसेस गिवन है उनके बारे में कहा गया है कि वो दोनों इक्वल हैं और जब दो मैट्रिसेस इक्वल हों तो इसका मतलब ये होता है कि उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हैं। और कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि वो वाले एलिमेंट्स जो कि एक जैसी प्लेस पे या एक जैसी पोजीशन पे होते हैं। जैसे कि ये a+3 इस मैट्रिक्स का टॉप लेफ्ट पे है, तो यहाँ पे -3 इसका टॉप लेफ्ट पे है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। और यहाँ से हमारी जो पहली इक्वेशन बनती है वो है a+3 इज इक्वल टू -3। इस इक्वेशन से हम a फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हमने जो b फाइंड करना है उसके लिए हम ये वाला एलिमेंट देखते हैं इसका, जो कि इसके इक्वल होगा। और इन दोनों की इक्वालिटी की जब इक्वेशन बनाएंगे तो b-1 इक्वल आ जाएगा 2 के। अब यहाँ पे a की वैल्यू जब हमने फाइंड करनी है तो a के साथ ये 3 चूंकि ऐड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और a आ जाएगा -3 यानी कि a इज इक्वल टू -6। ये हमारी a की वैल्यू आ गई। इसी तरह के सिंपल स्टेप है जिसमें हमारी इस इक्वेशन से b की वैल्यू निकलेगी। b इज इक्वल टू, b के साथ -1 माइनस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके 1 प्लस हो जाएगा, 2 + 1 आ जाएगा, तो b इज इक्वल टू 3। ये इस क्वेश्चन के a और b इन दोनों के आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं a और b और हमें 4 इसके पार्ट्स हैं जिनमें 4 मुख्तलिफ चीज़ें फाइंड करने का कहा गया है। इनमें जो सबसे फर्स्ट पार्ट है इसमें हमें कहा गया है कि 2a + 3b फाइंड करें। इसमें हमने करना यह है कि a और b की जगह ये जो ऊपर दोनों मैट्रिसेस हैं हम उनकी वैल्यूज़ लगाते हैं। सबसे पहले तो 2 अपनी जगह पे रहेगा और इसके साथ चूँकि a मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पे हम ये मैट्रिक्स लिख देते हैं 2, 3, 1 और 0। प्लस के बाद 3 इंटू b मैट्रिक्स है 5, -4, -2, -1 और यहाँ पे क्या होगा, ये 2 अंदर बारी बारी जब चारों से मल्टीप्लाई होगा तो हमें आंसर आएगा 4, 6, 2 और 0। प्लस के बाद जब 3 अंदर चारों से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमें देगा 15, -12, -6 और -3। इसके बाद जो फाइनल काम है वो ये कि इन दोनों मैट्रिसेस ने आपस में होना है ऐड, और जब हम इन दोनों को करेंगे ऐड तो 4 + 15 आएगा 19, 6 - 12 -6, 2 - 6 -4 और 0 - 3 ये इसका फाइनल आंसर आ गया। बिल्कुल इसी पैटर्न पे पार्ट नंबर 2 भी हमारे पास मौजूद है। इसमें -3 के साथ a मल्टीप्लाई होगा 2, 3, 1, 0 और +2 के बाद 5, -4, -2, -1 ये आ गया। अब ये -3 अंदर इसके सारे एलिमेंट्स के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा -6, -9, -3 और 0। प्लस के बाद जब 2 अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा तो 10, -8, -4 और -2। अब फाइनल क्या रह गया इस क्वेश्चन में, इन दोनों को ऐड करना है। जब हम इन दोनों को करेंगे ऐड तो -6 + 10 आएगा 4, -9 - 8 आएगा -17, -3 - 4 -7 आएगा और यहाँ आएगा -2। तो ये इसके सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर 3 में हमने a + 2b पहले फाइंड करना है और उसके बाद हमने उसको -3 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम हमेशा जब ब्रैकेट के अंदर जो कोई चीज़ होती है उसको पहले फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि a + 2b फाइंड करते हैं। a की वैल्यू लिखी और प्लस के बाद 2 इंटू b की वैल्यू है 5, -4, -2 और -1। फिलहाल a ऐसा ही लिखा जाएगा और जो 2 है ये बारी बारी इन सब से मल्टीप्लाई होगा
10 -8 -4 और -2। इसके बाद अब हम इन दोनों को जब करेंगे ऐड तो 2 + 10 आएगा 12, 3 -8 -5, 1 -4 -3 और 0 -2 -2। लेकिन ये इसका फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर तब निकलेगा जब हम a + 2b के साथ -3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने ये जो a + 2b फाइंड किया, तो नेक्स्ट स्टेप में इसके साथ -3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब -3 मल्टीप्लाई होगा इस मैट्रिक्स के साथ, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? -3 × 12 -36, यहाँ पे आया 15, इधर आया 9 और इधर आ गया 6। तो ये इसके थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर है। और इसी तरह से पार्ट नंबर 4 भी हमारे पास मौजूद है। इसमें भी पहले ब्रैकेट के अंदर का 2a - 3 भी फाइंड करेंगे। जो फाइनल आंसर आएगा उसके साथ 2/3 मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले 2a - 3b फाइंड करते हैं। 2 × 2 3 1 0 और -3 × 5 -4 -2 और -1। ये 2 जब अंदर सबसे होगा मल्टीप्लाई तो 4 6 2 0 और ये -3 जब मल्टीप्लाई होगा अंदर। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं आपके पास। एक ऑप्शन तो ये है कि आप -3 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर दें और बाहर लिख दें प्लस, और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप माइनस को बाहर ही रहने दें और 3 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर दें। और मैं इसी सेकंड ऑप्शन के ऊपर काम कर रहा हूँ, यानी माइनस मैंने यहीं रहने दिया और खाली 3 या +3 अंदर चारों से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो जब 3 अंदर 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15, 3 × -4 -12, 3 × -2 -6 और 3 × -1 -3। इसके बाद अब ये दोनों मैट्रिसेस जब आपस में माइनस होंगे, 4 - 15 -11, 6 - -12 हो जाएगा, 6 + 12 18, 2 - -6 हो जाएगा, 2 + 6 8 और 0 + 3 3। ये आया 2a - 3b। अब हमने क्या करना है कि इसके साथ 2/3 को मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो 2/3 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, पहले तो हम 2/3 को एक दफ़ा मैट्रिक्स के बाहर लिख देते हैं और उससे नेक्स्ट स्टेप में वो अंदर तमाम एलिमेंट्स से बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। 2/3 × -11, 2/3 × 18, 2/3 × 8 और 2/3 × 3। अब ये जो फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर, वो सबसे नहीं कटता, वो सिर्फ इन दो जगह पे कट रहा है। 3 1s are 3 और 3 6s are 18 और 3 1s are 3 3 1s are 3। बाकी जगह पे वो एज इट इज़ आ रहा है, कोई मसला नहीं, आने दें। तो ये आता है 2 × -11 -22/3, इधर 2 6s are 12, इधर आता है 8 2s are 16/3 और यहाँ पे आ गया खाली 2। तो ये हमारे इस क्वेश्चन के पार्ट 4 का भी फाइनल आंसर हमारे पास आ गया। इस एक्सरसाइज का पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 एक इंतहाई इजी क्वेश्चन है, जिसमें हमें ये एक इक्वेशन दी हुई है और हमें कहा गया है कि इसके अंदर ये x फाइंड करें। देखें ये x के साथ ऐड हो रहा है ये वाला मैट्रिक्स। जो ये मैट्रिक्स x के साथ ऐड हो रहा है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको उठा के इक्वेशन के राइट साइड पर जब ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 -2 -1 -2 और ये माइनस के बाद ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा 2 1 3 और -3। जब ये दोनों आपस में हो जाएंगे माइनस मैट्रिसेस तो 4 - 2 2, यहाँ पे आएगा -3, यहाँ पे आएगा -1 -3 -4 और यहाँ पे आएगा -2 + 3 1। ये x की वैल्यू इंतहाई सिंपल क्वेश्चन और इसका एक बिल्कुल सिंपल सा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं a और b और हमें कहा गया है कि प्रूव करें कि AB इज नॉट इक्वल टू BA।
ये एक जनरल सी चीज़ है, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के टॉपिक में भी ये बात हुई कि दो मैट्रिसेस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका ऑर्डर बड़ा ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं कि a इंटू बी, b इंटू ए के इक्वल हो। बहुत स्पेसिफिक, बहुत कम जगहों पे ऐसा होता है कि दो मैट्रिसेस का ऑर्डर अगर चेंज कर दिया जाए तो आंसर सेम आता है। जनरली ऐसा नहीं होता, और वही चीज़ यहाँ पे प्रूव करनी है। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास मौजूद है ए बी, 0 1 2 -3, और इसके साथ b लिखते हैं -3 4 5 और -2। मल्टीप्लिकेशन के लिए एक एरो राइटवर्ड्स पहले वाले मैट्रिक्स के ऊपर और दूसरे वाले के ऊपर डाउनवर्ड्स। ये एरोज इसलिए होते हैं क्योंकि जो पहला मैट्रिक्स है इसमें हमने इस तरह से रोज को लेकर चलना होता है, और जो दूसरा मैट्रिक्स होता है उसमें डाउनवर्ड्स कॉलम्स को लेकर चलना होता है। तो ये एरोज जस्ट एक डायरेक्शन सेट करने के लिए हैं, ये कंपल्सरी नहीं होते, आपकी मर्जी, आप बेशक ना भी लगा सकें। जब पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 0 + 5। जब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 0 -2। इसके बाद सेकंड रो जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो -6 -15, और सेकंड रो जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 8 + 6। तो ये जो हमने ए बी निकालना था इसका फाइनल आंसर आ गया 5 -2 -21 और 14। इसको हम कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर है। और अब हम आते हैं क्वेश्चन की राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड है बी ए। पहले हम लिखेंगे बी, इसके बाद ए, अगेन एरोज फॉर डायरेक्शन, और अब हम इन जब दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 0 + 8। फर्स्ट रो जब सेकंड कॉलम से होगी तो -3 -12। अब सेकंड रो की बारी है, जब वो फर्स्ट कॉलम से होगी तो 0 -4, और जब सेकंड रो सेकंड कॉलम से होगी तो 5 + 6। तो ये इसका फाइनल आंसर आता है 8 -15 -4 और 11। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2, और दोनों क्लियरली नज़र आ रहा है कि डिफरेंट है, तो हम इसके आगे लिखेंगे देयरफॉर ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, और यही चीज़ हम लोगों ने इस क्वेश्चन में प्रूव करनी थी। थैंक यू।